आज बात करते हैं ब्लेड सर्वर की। और ब्लेड सर्वर एक सर्वर टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से नाम से ही प्रतीत हो रहा है। ब्लेड क्या है ये आप आगे जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट बताऊंगा ब्लेड सर्वर का, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी, फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कौन से यूज़ होते हैं, इसके इंक्लोजर्स देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे, एक डायग्राम है इसमें, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर कंक्लूड करेंगे। तो ब्लेड सर्वर है क्या? ब्लेड सर्वर ऐसे सॉल्यूशन है, एफिशिएंट सॉल्यूशन है। किसके लिए? डेटा सेंटर्स के लिए। डेटा सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, ऐसे बहुत सारे सोशल वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे क्लाउड वगैरह है। तो जो कंपनीज इन्हें यूज़ करती हैं उन्हें बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए ब्लेड सर्वर बहुत अच्छे सोल्यूशन हो सकते हैं। अब ये जो ब्लेड सर्वर है वो फ्लेक्सिबल है। वहाँ पर अगर आपको हाई डेंसिटी डिप्लॉयमेंट चाहिए तो ये प्रोवाइड करते हैं, और हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स चाहिए तो ये ब्लेड सर्वर आपके लिए हो सकते हैं, इसीलिए ये उपयोगी है। ब्लेड सर्वर करते क्या है कि ये कम स्पेस में कम कॉस्ट पे, कम कॉम्प्लेक्सिटी से, और जो डिप्लॉयमेंट का तरीका उसको आसान करके, मैनेजमेंट का तरीका आसान करके आपके डेटा सेंटर को, परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। और ये एक तरीके से पैकिंग स्कीम है। तो आपके सर्वर जो आपने सोचे होंगे उस तरीके का ये सर्वर है, एक सर्वर सेंटर है अब जो आपके डेटा सेंटर में मिलेगा। बस आपको फ़ायदे क्या होंगे ये हम आगे भी कई बार बताएंगे, कि फ़ायदे ये हैं कम स्पेस में, कम कॉस्ट में, कॉम्प्लेक्सिटी कम, डिप्लॉयमेंट का, मैनेजमेंट का कॉस्ट कम, ये सारी चीज़ें ब्लेड सर्वर्स की हैं। तो ब्लेड सर्वर एक तरीके से स्ट्रिप्ड डाउन यानी कम किया हुआ सर्वर कंप्यूटर है। तो असेंशियली ये सर्वर है, यानी कि कंप्यूटर भी है। तो मॉड्यूलर डिज़ाइन है इसका। और किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है? इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो स्पेस और जो इसमें एनर्जी लग रही है वो कम से कम। जिस तरीके से जो आपके स्टैंडर्ड रैक माउंट सर्वर होते थे या होते हैं, आज भी हर जगह यूज़ होते हैं, उसमें आराम से आप पावर कॉर्ड यूज़ कर लीजिए, नेटवर्क केबल यूज़ कर लीजिए। लेकिन ब्लेड सर्वर में बहुत सारे ये जो पावर कॉर्ड और नेटवर्क केबल्स हैं इनको हटा दिया गया है, ताकि आप स्पेस का सदुपयोग कर सकें, जगह का सदुपयोग कर सकें, पावर कम से कम लगे, और बहुत सारे कंसिड्रेशंस हैं। अगर उसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें। लेकिन इन सबको करते हुए ये ध्यान में ज़रूर रखा गया है कि ये एसेंशियली एक कंप्यूटर ही है। सर्वर हो चाहे क्लाइंट हो, होते तो कंप्यूटर ही है। बस थोड़ी सी एक रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपका ब्लेड सर्वर में ब्लेड इनक्लोजर होना चाहिए। अब ये ब्लेड देखते हैं क्या चीज़ है, आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं इसको। तो ब्लेड इनक्लोजर में बहुत सारे मल्टीपल ब्लेड हम रख सकते हैं। इसमें पावर अपनी होती है, कूलिंग होती है, नेटवर्किंग होती है, बहुत सारे इंटरकनेक्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं। तो पूरी तरीके से ब्लेड और ब्लेड इंक्लोजर को मिला के आपका ब्लेड सिस्टम बनता है। तो अगर आप ब्लेड सिस्टम कह रहे हैं क्या है, तो आपको ब्लेड और ब्लेड इंक्लोजर मिलेगा। हाँ, ब्लेड सिस्टम का जो नाम है ये ध्यान रखिएगा, ये एचपी का प्रोडक्ट का नाम है, खुद का प्रोडक्ट का नाम है। तो अगर स्टैंडर्ड सर्वर रैक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वन रैक यूनिट, जिसे हम यू कह रहे हैं, वन यू कह रहे हैं, तो वो करीबन 19 इंच इसकी विड्थ होती है, और 1.75 इंच इसकी हाइट होती है। तो ये मिनिमम पॉसिबल साइज़ है किसी भी इक्विपमेंट का, अगर हम स्टैंडर्ड सर्वर रैक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। तो अब ब्लेड सर्वर में क्या फ़ायदे हैं? जो प्रिंसिपल बेनिफिट है, जस्टिफिकेशन है ब्लेड का, ये थोड़ा सा लिफ्ट कर देता है सिचुएशन को, ताकि जो रिक्वायरमेंट है साइज़ की वो थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। जो मोस्ट कॉमनली फॉर्म फैक्टर है इसका रैक का, वो है 42U। ये देखिए, ये यू देखिए, इसको 42 से अगर आप एक तरीके से सोचिए कि 42 से गुना किया आपने, तो ये आपका रैक यूनिट हो जाएगा 42 रैक यूनिट, जिसमें वो लिमिट करता है, जिसमें डिस्क्रीट कंप्यूटर डिवाइसेस जो आप डायरेक्टली इस 42 कंपोनेंट को डाल सकें।
तो ये लिमिट हो गया ना, ये चीज़ 42 है तो 42 रहेगा, लेकिन ब्लेड्स में ऐसा कोई लिमिटेशन है नहीं। तो 2014 में डेंसिटीज अप टू 180 सर्वर्स पर ब्लेड, मतलब समझिएगा 1444 सर्वर्स एक रैक में, ये अचीवेबल है। और यही रिक्वायरमेंट है। आप खुद सोचिए, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। आप सोचिए फेसबुक पे आप कितना रहते हैं, या जो भी सोशल साइट है, जो भी काम करते हैं, स्लाइड शेयर की बात कर लीजिए, आप लिंक्डइन की बात कर लीजिए, कितना ह्यूज डेटा आता है। हज़ारों लाखों लोग डेटा उसमें डाल रहे हैं। जैसे यूट्यूब है, कितना उसमें वीडियोस आ रहे हैं, कितने अलग अलग टाइप के। एक वीडियो को आप 4 भाग में कट कर दीजिए, अलग अलग उसको कर दीजिए, फिर कंबाइन कर दीजिए, 2 को कंबाइन कर दीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें कैसे रखेगा, कैसे कोई इसको करेगा? उसके लिए ये आपकी टेक्नोलॉजी आपके सामने है। अब देखिए, ये है ब्लेड। ये ब्लेड निकल के आया, देखिए यहाँ से आप पकड़िए और इसको खींचिए, बस ये सारे ब्लेड निकल आएंगे। तो ये है आपका सर्वर ब्लेड। ब्लेड मतलब ये जो अलग अलग आपके सिस्टम्स निकल के आ रहे हैं, जिसमें अपनी सारी निहित कंप्यूटर की सारे कंपोनेंट्स हैं, उसे हम सर्वर ब्लेड कहते हैं। तो मैं दोबारा रिआइट्रेट करता हूँ कि ब्लेड सर्वर टेक्नोलॉजी करती क्या है। ये आपके सर्वर डेंसिटी को इंक्रीज़ करती है, पावर को कम करती है, कूलिंग कॉस्ट को कम करती है, सर्वर एक्सपेंशन को आराम से ईज़ करती है, और डेटा सेंटर मैनेजमेंट को बहुत आसान कर देती है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लेड सर्वर इज़ एसेंशियली अ कंप्यूटर, तो इसके हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर में इसमें सर्वर ब्लेड है आपके पास, कम्युनिकेशन ब्लेड है, ब्लेड चेसी है, पावर और कूलिंग सिस्टम्स है अपने इसके, और स्टोरेज सिस्टम है। और जहाँ तक हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल्स भी हैं, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर भी आपको इसमें मिलेगा। तो ब्लेड इंक्लूजन कुछ इस तरीके से दिखता है। ब्लेड इंक्लूजन, और इसमें पावर, कूलिंग, नेटवर्किंग, स्टोरेज, कनेक्टिविटी सभी आपको निहित मिलेगी। अगर इसको डायग्रामेटिकली समझाऊँ मैं आपको, तो ये पहला जो व्यू, फ्रंट व्यू, ये भी आप देख चुके हैं, मैंने 2 डायग्राम्स में आपको दिखाया। तो ये इसके स्लॉट्स होते हैं, ये आपके जो मैंने आपको बताया वन यू जो था ना, वो यूनिट्स, रैक यूनिट है ये। और पीछे से आप देखिए, ये आपके इनपुट आउटपुट बेस हो गए, यहाँ से डेटा आएगा, जाएगा। ये आपका मैनेजमेंट मॉड्यूल्स है, जैसे मैंने बताया था कि मैनेजमेंट मॉड्यूल्स भी इसमें निहित होते हैं। रियर व्यू है ये पीछे से इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन है। अगर हम मार्केट की बात करें तो जानेंगे कि ये बहुत कम, इसको मैंने नोट किया है, थोड़ा सा पुराना ये डेटा है। आजकल तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। बल्कि मैं बताऊंगा कि जब ये स्टार्ट हुआ था तब की बात है। आजकल तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे प्रेफर ब्लेड सर्वर्स। HP का करीबन 40%, IBM का 30%, डेल का करीबन 16-16.5%, और अदर्स और सन का मिला के करीबन 15%। ये इसका मतलब एक मोटे मोटे तौर पे ये मार्केट शेयर है। यानी कि इससे केवल ये क्लियर मैं करना चाह रहा हूँ कि HP का होल्ड है अभी भी, और IBM का ये अपना अच्छी चीज़ें बना रहे हैं और लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। एडवांटेजेस इसकी फिर से मैं बताऊँगा, स्पेस की है, पावर की है, मैनेजमेंट कॉस्ट कम है, केबलिंग कम है, फ्यूचर प्रूफिंग है, और आराम से आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिप्लॉयमेंट। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये आपका एक्सपेंस लगेगा। एक एक यूनिट की यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी देखना है। बहुत सारे लगा दिए, यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, तो ये भी एक चैलेंज है। टेक्नोलॉजी जो आगे आ रही है या आगे आएगी, उसके साथ ही कोप अप कर सकता है नहीं कर सकता, ये भी एक अपना चैलेंज है। और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, अगर आपको ब्लेड सर्वर लाना है, पहले आप टेम्परेचर मेंटेनेंस का इंतज़ाम करिए, फिर ब्लेड सर्वर लाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत ब्रीफ में मैंने बताने की कोशिश की है ब्लेड सर्वर क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। धन्यवाद।